Hi, hello, welcome to my YouTube channel. Subscribe, guys, must. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? माई सेल्फ फरमेश खान, यू नो वेरी वेल। लेट्स कम टू द पॉइंट। थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन, चैप्टर 1, एक्सरसाइज यू नो 1.2। ओके, तो बच्चे इसका जो क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे 41 से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सर्कल से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस हैं, उन्हीं को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो अभी सॉल्व करते हैं सबसे पहले। ठीक है, हमें पता होना चाहिए एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें पता होना चाहिए। ठीक है, या फिर आप कह दो एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम किस तरह, इस तरह से आप करते हो। ठीक है, अब ये क्या है आपके पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स वाई प्लेन है, या एक्स वाई आप लिख दो कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, आपको पता है ओरिजिन यहाँ पर इस पॉइंट पे, ये जो आपके पास एक्स एक्सिस है, ये जो आपके पास वाई एक्सिस है, इस पॉइंट पर इस एक्स की वैल्यू भी जीरो होती है, वाई की भी जीरो होती है। ये ओरिजिन पॉइंट, ठीक है, 0 0, वाई की भी एक्स की भी। ठीक है, पता है आपको यहाँ से। उसके बाद यहाँ से हमें पता है, यहाँ से हम जाएंगे 1 2 3 4 5, यहाँ पर हम आएंगे। ठीक है, -1 -2 -3 -4, इस तरह से यहाँ पर हम जाएंगे 1 2 3 4, यहाँ पर नीचे आएंगे। ठीक है, नीचे आएंगे कैसे, -1 -2 -3 -4, सो ऑन। क्लियर, ये पता है। अब उसके बाद जो है हम सर्कल को देखते हैं। सर्कल क्या होता है, सर्कल को बनाते हैं भाई। सर्कल समझो 1 रुपया, ठीक है, या 2 रुपए, जो पहले होते थे सिक्के। अच्छा, यहाँ इसके अंदर कैद आजम भी होगा शायद। ये सर्कल है, इस सर्कल का जो सेंटर है वो ये है, ऐसे होता है ना। अब ये सेंटर है ना, अब यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, रेडियस आर है। अब ये जो लाइन मैंने यहाँ से यहाँ तक खींची है रेडियस, अब इस सर्कल का अगर रेडियस मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक खींचती हूँ, ठीक है, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन रेडियस बराबर होगा। अगर मैं रेडियस यहाँ तक लेती हूँ तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। ठीक है, सर्कल में मैं कहीं से भी रेडियस ले सकती हूँ। क्लियर है ना? ठीक है, और यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक मैं लाइन ले लेती हूँ तो ये डी डायामीटर बन जाता है। अच्छा जी, ये तो सर्कल के बारे में है। अब इस एक्स वाई प्लेन में कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने बनाना है सर्कल। क्वेश्चंस को सोल्व करके हमने बनाना है सर्कल के। देखेंगे कि ये हमारा सर्कल जो है वो कहाँ पर बनता है, किस तरह से बनता है। और एक चीज होती है बच्चे कि यहाँ पर लेट्स सपोज कि मैंने एक सर्कल बनाया इस तरह से, इस तरह से मैंने सर्कल बनाया। अब ये आपके पास है वाई एक्सिस। इस वाई एक्सिस के ऊपर ये जो सर्कल की लाइन कट कर रही है ये क्या कहलाएगी, वाई इंटरसेप्ट। और इस एक्स एक्सिस पर ये जो पॉइंट कट कर रहा है सर्कल का, ये कहलाएगा एक्स इंटरसेप्ट। पिछले क्वेश्चंस में भी इंटरसेप्ट वाले क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। ठीक है ना, और तो कहीं नहीं। हाँ, यहाँ पर भी इंटरसेप्ट बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी इंटरसेप्ट बन रहा है। इंटरसेप्ट का कंसेप्ट हो गया क्लियर। ठीक है, अब बारी आएगी क्वेश्चंस की जानिब आएंगे। ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 41। यहाँ पर आपको दिया गया है सेंटर, सर्कल का सेंटर गिवन है और सर्कल का रेडियस गिवन है। किसी बुक में जो है रेडियस आर से डिनोट करते हैं, किसी बुक में जो है रेडियस को ए से डिनोट करते हैं। तो आपको ये दिया गया है सर्कल का सेंटर एंड रेडियस। आपको एक्स वाई प्लेन में ग्राफ में बताना है, सर्कल को ड्रा करना है, फिर उसके इंटरसेप्ट बताने हैं। ठीक है, फिर उसके जो है पॉइंट्स बताने हैं। ये जो आपके पास सेंटर पॉइंट है, बाकी जो रिमेनिंग पॉइंट्स बनते हैं वो बताने हैं इसके। कैसे, अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल जो होती है वो क्या होती है। स्टैंडर्ड, बहुत गर्मी है, हवा कर लूँ पहले। अच्छा,
तो ये क्या है मेरे पास, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। आपको पता होना चाहिए, इसको याद करना चाहिए। x माइनस एच है, ठीक है। मुझे एक्चुअली पता है क्या, टॉन्सिस हो रहे हैं, इसीलिए मेरी एनर्जी जो है वो कम हो रही है, ठीक है। मुझे टॉन्सिस हो रहे हैं, अच्छा जी। लेकिन आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ मैं, देख लो, इतने अच्छे लगते हो आप लोग मुझे, तो इस बुनियाद पर वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर देना प्लीज़। अच्छा, x माइनस एच है, इसका स्क्वायर प्लस y माइनस के, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है। ये ए स्क्वायर क्या है बच्चे, रेडियस है। ये जो गिवन दिया गया आपको, इसका फिर आपने क्या किया, इसका ये आपके पास स्क्वायर में है, ठीक है। अच्छा, तो भाई अब देखो, अब इस स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है, इसी को देखते हुए ना आपने ये इक्वेशन बनानी है। कैसे, देखो, ये आपके पास जो है x माइनस एच स्क्वायर है, फिर है प्लस y माइनस के स्क्वायर। तो आपको ये x का स्क्वायर यहाँ पर लिखा है मैंने, बाकी आपके पास देखो h मेरे पास था यहाँ पर 0, ठीक है। ये आपके पास h है, ये आपके पास k है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर फिर मेरे पास प्लस y माइनस 2 क्यों लिखा है, क्योंकि k जो है वो मेरे पास 2 है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 2 लिखा है, ओके, और इज इक्वल टू 4 हो गया। ये इक्वेशन आ गई है। अब हमने ना सर्कल हमें कैसे पता चला, कैसे बनाए, उसने कहा है कि ये जो सेंटर है ना, ये 0 है और ये 2 है। हमें ये पता है कि ये किसके लिए होता है, x एक्सिस के लिए, ये पता है किसके लिए होता है, y एक्सिस के लिए, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है x एक्सिस के लिए 0, तो इट मीन्स के ओरिजिन ये 0 पॉइंट पर, y एक्सिस पर ये देखो ये 0 पर बन रहा है, ठीक है। बाकी y एक्सिस पर 2 पर बनेगा। तो भाई इसका जो सेंटर है वो ये देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो सर्कल का यहाँ पर 1 बनेगा, यहाँ पर जो है, यहाँ पर इस पॉइंट पर क्या बनता है, 2 बनता है। दैट्स वाई ये है सेंटर इसका C, ठीक है। 0 एंड 2 ये सेंटर है। ये जो है बच्चे इसका क्या है, सेंटर है C02, ये सेंटर है, क्योंकि यहाँ पर जो है x एक्सिस की वैल्यू जो है वो 0 है, यहाँ पर आ रहा है, उसके बाद y की जो है 2 है, तो यहाँ पर आ रहा है। यानी y एक्सिस पर अगर नंबरिंग करें तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। दैट्स वाई सर्कल का सेंटर यहाँ पर आ चुका है, और यहाँ पर x एक्सिस पे ये 0 है, और बाकी यहाँ पर जो है आपने क्या करना है, इस तरह से सर्कल आपका बन जाएगा, ठीक है। और देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो है रेडियस क्या बनेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो रेडियस है वो आपके पास होगा बच्चे, देखें ये है आपके पास गिवन रेडियस 2, ठीक है। तो भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक हम क्या करेंगे, उसको इंक्रीज कर दो। यानी यहाँ पर आपके पास 2 है, तो भाई 2 इंक्रीज कर दिया है, क्योंकि इस यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फासला है वो सेम होगा। दैट्स वाई हम यहाँ पर देखो, जो हम सेंटर यहाँ पर देखो, यहाँ पर y x एक्सिस की वैल्यू यहाँ पर 0 है और y की 4 है, ठीक है। ये होप सो आपको ग्राफ जो है समझ आया होगा। इसका जो ये बनाया मैंने, सर्कल बनाया है, किस तरह से बनाया है, ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 42। यहाँ पर देखते हैं, इसमें जो है आपको देखिए, यहाँ पर इस इक्वेशन को देखते हुए आपने इसमें वैल्यूज पुट की है, ठीक है। ओके, यहाँ पर हमारे पास क्या था, ये आपके पास है जी h, ये आपके पास है k, वही यहाँ पर हो गया x स्क्वायर, फिर बाकी आपके पास है माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा इनका होल स्क्वायर, फिर उसके बाद है प्लस y। अच्छा, ये हो गया मेरे पास y, ठीक है। यहाँ पर मैंने y स्क्वायर किया माइनस k, क्योंकि k 0 था, इसीलिए बस ये मेरे पास जो है इक्वेशन बन जाती है। अब यहाँ पर क्योंकि जो रेडियस है 3 है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो उसको स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा। बस सर्कल कैसे बनाना है, वो ऐसे बनाना है कि यहाँ पर देखो ये x एक्सिस के लिए है ना बच्चे, ये y एक्सिस के लिए, ठीक है। x एक्सिस पर आपका जो है ना -3 होना चाहिए, तो यहाँ पर देखो सेंटर यहाँ पर हमने बनाया है, ये देखो ये -1 -2 -3, तो सेंटर जो है यहाँ पर बनाया, क्योंकि ये -3 था, y जो है वो 0 है, तो यहाँ पर y एक्सिस पर ये इस 0 पर लेके आए, ठीक है, और x एक्सिस पर -3 पर लेके आए। बस यहाँ से यहाँ तक का फासला, यहाँ से यहाँ तक का फासला और यहाँ से यहाँ तक का फासला जो है वो क्या होगा, सेम होगा। दैट्स वाई आपने यहाँ से यहाँ पॉइंट लगा लिया, यहाँ भी पॉइंट आपने लगा लिया है,
यहाँ भी आपने पॉइंट लगा लिया, यहाँ भी आपने पॉइंट लगा लिया है। बाकी यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है उतना ही बराबर में यहाँ से यहाँ तक का होना चाहिए। बाकी आपने ऐसे मिला देना है, आपका सर्कल बन जाना है। और ये क्योंकि -3 है तो भाई ये हो जाएगा -6 तक, ठीक है ना। -3 है तो भाई ये बराबर करना है हमने, तो ये -3 है तो यहाँ पर हम -6 लगाएंगे और 0। अब यहाँ पर देखो ये x एक्सिस पर -3 है, y के लिए 0 है, x एक्सिस पर -6 है, y के लिए 0 है, ठीक है, y के लिए 0 है। क्लियर है ना ये। तो भाई ये भी आपने सोल्व कर लिया, ठीक है। अब है जी क्वेश्चन नंबर 43। इसमें भी देखो, अब इसी क्वेश्चन को देखते हुए ना आपने इस तरह से पुट किया, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर हमारे पास है ना सेंटर देखो -1 और 5 है, तो मतलब x एक्सिस पर जो है वो -1 पे होगा, y एक्सिस पर जो है वो 5 होगा। तो यहाँ पर हमारा जो x एक्सिस है इसका -1 ये है, ठीक है। बस यहाँ पर हमारा ये जो सेंटर बनाया मैंने यहाँ पर, ठीक है, ये -1, और यहाँ पर ये जो y एक्सिस पर बन रहा है ये यहाँ पर आएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 5 होगा y एक्सिस पर है। अच्छा ये देखो y एक्सिस पर जो है यहाँ से आपका देखो ये जो है भाई समझ नहीं आ रहा, 5 यहाँ पर इस पॉइंट पर 5 नहीं होगा, कैसे, क्योंकि ये है ना सेंटर। देखो बच्चे देखो ये है ना सेंटर, कैसे लिखा है हमने, ये सेंटर कैसे बनाया यहाँ पर भाई, हमने सवाल को देखा है, उसका सेंटर को देखा है। यहाँ पर हमने देखा है कि ये x एक्सिस के लिए -1 है, तो भाई ये x एक्सिस पे ये -1 था, इसके यहाँ पर इसे बराबर होना चाहिए, ठीक है, ऐसे इसके बराबर होना चाहिए, समझो ये यहाँ पर है ये 1, ठीक है, -1। तो आपने क्या करना है, इसी के बराबर में यहाँ पर क्या करना है, आपने ये सेंटर ले लिया। फिर अब इसके बराबर में पॉइंट होगा भाई, इसके बराबर में, ठीक है। तो ये जो पॉइंट आएगा ना ये 5 है, किसका, y एक्सिस का, ठीक है। x एक्सिस का -1 है यहाँ पर, y एक्सिस का -5 है। क्लियर है यहाँ तक। तो भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने पॉइंट ले लिया, यहाँ तक आपको पता चल गया कि भाई ये 5 है, y का ये जो है -1 है, और सेंटर आपने लिख लिया। अब किस चीज़ की फिक्र है, बस यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फासला होता है ना, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फासला है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फासला है, आपने बस उतना ही फासला करना है यहाँ पर। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फासला है उतना ही फासला करना है यहाँ तक, ठीक है, उतना ही फासला करना है यहाँ तक। सेंटर ऐसे ही बन जाएगा, सर्कल ऐसे ही बन जाएगा आपका। फिर अब ये वाला जो पॉइंट है ये इंटरसेप्ट है, ये वाला जो पॉइंट है ये इंटरसेप्ट है। अब यहाँ पर जो इंटरसेप्ट बन रहा है ना वो दोनों y इंटरसेप्ट है, ठीक है, y एक्सिस पर बन रहा है, दोनों y इंटरसेप्ट है, x इंटरसेप्ट यहाँ पर कोई नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर जो x इंटरसेप्ट कोई नहीं है ना, इसीलिए फिर ये देखो y के ऊपर बन रहा है ना, तो भाई यहाँ पर इंटरसेप्ट है, हम बोलेंगे कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हमारे पास डिस्टेंस होएगा ना वो 5 है, इसमें 3 ऐड कर दो तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है। तो x एक्सिस की वही वैल्यू 0 है और y की क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अब यहाँ पर इस पॉइंट पर देखो, यहाँ पर आपका 1 आएगा, यहाँ पर इस पॉइंट पर 2 आएगा, तो भाई ये 0 और 2, यहाँ पर ये इंटरसेप्ट की वैल्यू, ये x एक्सिस के लिए 0, y के लिए 2, और y एक्सिस पर यहाँ पर देखो इस इंटरसेप्ट को x एक्सिस के लिए 0, y के लिए जो है वो 8 हो गई है, ठीक है। तो आप बताओ क्या मुश्किल थी इस ग्राफ को बनाने के लिए, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है बच्चे, ठीक है। ओके सो अब जो है मेरे पास क्वेश्चन नंबर है 44। इसमें उसने कहा सेंटर आपका ये है 1 1, तो वो आपको पता होना चाहिए कि वो जो सेंटर है वो यहाँ पर होता है 1 1, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि भाई यहाँ पर ये इस ग्राफ में ये देखो, यहाँ पर मैंने ये ग्राफ बनाया, मेरे से गलती हो गई थी, ये सेंटर यहाँ पे आके निकला था, मैंने कहा ये तो यहाँ पे तो कोई सेंटर नहीं है इसका। फिर यहाँ पर मैंने सेंटर बनाया, बट फिर भी मेरे ये ग्राफ जो है वो मेरे से हो गया गलत। अब आपको देखना ये है कि ये गलत कैसे बना हुआ है। देखो उसने कहा जो सेंटर है ना वो है 1 1, ठीक है। उसके बाद जो भाई सेंटर आपके पास 1 1, ठीक है जी। अच्छा तो कैसे, मतलब ये है कि यहाँ पर आपके पास जो एक्स एक्सिस है उसकी जो वैल्यू है वो भी 1 होनी चाहिए। तो अब ये देखो इसको ऐसे करो, ठीक है, तो ये क्या होता है 1 पे आ रहा है ना, ठीक है। एक्सिस की वैल्यू 1 थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने क्या कर दिया, ठीक है, सेंटर इसका यहाँ तक बनेगा। ओके ओके सो यहाँ पर हमारे पास एक्चुअली जो हमारे पास वो बन रहा है ना रेडियस है वो ये है, तो इस दैट्स वाई यहाँ पर आएगा ये पॉइंट। क्लियर। ओके उसके बाद जो है आपने क्या करना है जी, यहाँ से आप वाई एक्सिस के लिए लेते हो, वाई एक्सिस के लिए हमारे पास 1 था, दैट्स वाई आपके पास जो है ये देखो ये आपके पास है 1 एक्सिस के लिए, वाई एक्सिस के लिए।
आपने एक्स एक्सिस पे ये 1 निकाला है, 0.5 है, 1 है, 1.5, यहाँ से 1 निकाला है, यहाँ से मिला दिया। उसके बाद यहाँ से ऐसे मिलाएंगे, यानी कि वाई एक्सिस पर भी ये 1 होना चाहिए, एक्स एक्सिस पर भी ये 1 होना चाहिए। यहाँ से आपने सेंटर लगा दिया है, दैट्स वाई। अब यहाँ पर आपका जो है ना, ये जो यहाँ से यहाँ तक जो फासला है, ये जो लाइन आ रही है ना, एक्चुअली ये लाइन ये इसको कट कर रही है, और ये दो इंटरसेप्ट यहाँ पर बन रहे हैं, वो एक्स्ट्रा बन रहे हैं, यहाँ पर बन रहे हैं, ये एक्स्ट्रा बन रहे हैं, ये नहीं बनना चाहिए था। ठीक है, आपको जो है ये जो लाइन आ रही है यहाँ से गुजारनी थी, ये जो लाइन आ रही है ये यहाँ से गुजारनी थी, ये यहाँ से ऐसे ऐसे करके ना, ऐसे यहाँ से गुजारनी थी। ठीक है, ये एक्स्ट्रा के नहीं बनने, ये यहाँ से गुजरेगा, दैट्स वाई। ठीक है, तो भाई यहाँ से बनेगा। ओके, सो यहाँ पर हमारा जो रेडियस है 2, अब यहाँ पर वाई एक्स एक्सिस पर आपका ये 0 ओरिजिन है, क्योंकि मैंने इस सर्कल को यहाँ पर ड्रा किया है। ठीक है, यहाँ पर नहीं लेके आना, यहाँ पर ड्रा किया 0 होगा। ओके, बाकी वाई एक्सिस पर जो आपका ये 2 होगा, दैट्स वाई यहाँ पर भी आपका जो है 2 है वाई एक्सिस पर, यहाँ पर एक्स एक्सिस पर जो है ये 2 होगा, यहाँ पर 1.5 के बाद 2 आता है ना, 2 होगा। वाई एक्सिस के लिए जो वो 0, ठीक है, वाई एक्सिस के लिए वो 0, क्योंकि यहाँ पर बनेगा इस तरह से। सबसे पहला काम बच्चे यही करना है आपको, सेंटर जो गिवन होता है ना, ये सेंटर जो गिवन होता है इसी को आपने देखना होता है। ठीक है, तो सेंटर को बस आपने देख लिया है, अब बस आपको पता चल गया है, आपने बस ये आपके पास इस तरह से सवाल गिवन होता, इस तरह से आपने एक्स वाई से प्लेन ले लिया है, सेंटर आपको दिया गया है, लेट्स सपोज सेंटर है 1 और 2, ये गिवन है। तो क्या करोगे, अब आपको पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पर ओरिजिन होता है 0 0। अब ये 1 किसके लिए, एक्स एक्सिस के लिए, एक्स एक्सिस पर मैं चलो यहाँ पर बना देती हूँ 0.5, यहाँ पर मैं बना लेती हूँ 1। ठीक है, तो भाई ये इसके यहाँ पर लेके आ जाओ, हटे फ्लाई यहाँ पर ऐसे। ठीक है, तो भाई ये सेंटर बन रहा है मेरा, कैसे, अब ये 2 मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा 2, तो ये ऐसे ये बना लिया बस। अब आपको क्या करना है, ये सेंटर है, ये क्या है, सेंटर है, ये यहाँ का फासला सेम होता है, और यहाँ भी ले जाओ इसका सेम होता है यहाँ तक, ऐसे आपने इसको ऐसे बनाना है। ठीक है, ऐसे